हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग के अंदर क्या होता है कि हमें किसी चीज़ का डाटा दे रखा होता है, ठीक है, और हमें बताना होता है कि उस डाटा से हमें क्या क्या चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे, उनका हमें आंसर देना होता है, सही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखो, डाटा हैंडलिंग के अंदर क्या होता है कि टेबल बनी हुई मिलती है एक, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो बनी बनाई मिलती हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बहुत इजी चैप्टर होता है, पर्सनली मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है हमें। तो डाटा हैंडलिंग के अंदर सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे, when you ask a friend about their test marks in the recently held math test or how many hours each of them spend in doing homework each day, or record the daily temperature in your city over a period and say in a month, or write down ages of your classmates. You are collecting information. All the informations are numerical in nature, ठीक है। A collection of information in the form of numerical figures is called data। यानी कि जो भी आपकी संख्याएं आप कलेक्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी कि जो आपके डेटास होते हैं जो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी कि नंबर्स में जो कलेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम डाटा बोलते हैं। और डाटा को अरेंज करना या डिस्प्ले करना टेबल में या ग्राफ में या चार्ट में क्या कहलाता है, डाटा हैंडलिंग कहलाता है, ठीक है। द मैथमेटिक्स यूज फॉर कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टडिंग सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जब हम डाटा को एक बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित करते हैं या एक जगह पर जमा कर रख देते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया और यहाँ पर आपका नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ अमाउंट लिख दिया है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 और यहाँ पे लिख दिया 50, ठीक है। तो ये जो डाटा हम दोनों ने जमा करके रखा है, यहाँ मैं लिखती मेरे, यहाँ पे मैं लिखूंगी कि मेरे पास है 100 रुपए हैं और आपके पास 50 रुपए हैं, लाइक दैट। तो इसमें क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा और इस तरीके से चार्ट बना के क्या हो जाएगा, कम में हो जाएगा। तो इसीलिए वही चीज क्या कहलाती है, हमारी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। और यही चीज पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेबल दे रखी है आपको इस तरीके से, किसके पास कितने रुपए हैं, किसके पास कितने नहीं है, ठीक है, उस तरीके से। और देन ही अरेंज द अमाउंट इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ है आपको। इसके बाद में क्या हुआ है, टेबल में क्या बनता है, one person crossed out the amount from the wages while another made a tally marks। टैली क्या होता है, इस तरीके के नंबर, जो इस तरीके का स्लैश होता है उसे टैली बोलते हैं। रिमेंबर एवरी फिफ्थ टैली मार्क अगेंस्ट एन आइटम इज पुट अक्रॉस द फोर ऑफ टैली मार्क्स लाइक दिस एंड द टैली मार्क्स काउंट 5, ठीक है। जब हम 4 बार 4 चीजें लिख देते हैं और 5वें को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। उसमें आप 5वां डंडा नहीं बनाएंगे, आप कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट इस तरीके से स्लैश करेंगे और 5वां डंडा क्या होता है, कैंसिल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेबल, ठीक है। ये चीजें मुझे आपको समझानी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि अमाउंट, ठीक है, और टैली मार्क्स दे रखे हैं। आपको लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स 3 है, ठीक। अब यहाँ पे अमाउंट किस के लिए रखा हुआ है, अमाउंट दे रखा है। तो अब अभी वाला क्वेश्चन समझो कि क्या बोल रखा है यहाँ पर। बोला है सीमा wanted to fill out the most popular newspaper in her neighborhood. The data needed was simple number of readers of each newspaper, so she made a table for tally marks straight away. For each reader of newspaper she made a tally mark. Fill the numbers of सीमा's table, ठीक है। tally marks कितने हैं इसमें, 5, 10, 15। मैंने आपको पहले बता दिया ये चीज, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 16, 17, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 1, 31, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रॉम द चार्ट, ठीक है। हाउ मैनी हाउसेज डिड सीमा विजिट टू आस्क। अब देखो कितने घर गई है ये आस्क मतलब पूछने के लिए, ठीक है। तो देखो हर घर में एक ही न्यूज़पेपर आता है ना, ये वाली बात तो पता ही होगा आपको कि हर घर में एक ही न्यूज़पेपर आता है। तो जितने न्यूज़पेपर्स के नंबर हैं उतने ही घरों में जाता होगा न्यूज़पेपर एक ना एक, है ना। तभी तो इतने नंबर आए, यानी कि सबका टोटल कर दो। 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 हो गया 13, 13 और 5 हो गए 18, 18 और 7 हो गए 25, 25 और 1 हो गए 26 की 6 कहीं लगी 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 106 घरों में गई है ये पूछने के लिए, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल रीड हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो पेपर है वो कितने परसेंट लोग करते हैं। अब देखो 25 लोगों में कितना परसेंट, ठीक है।
मतलब कितने परसेंट लोग करते हैं, कितने परसेंट करते हैं, अगर ये क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, इसने क्या पूछ रखा है, कितने परसेंट लोग, ठीक है। तो कितने परसेंट इज इक्वल्स टू है हमारा 25, ठीक है। तो कितने के कितना तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। और परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है हमारा 1/100, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे कितने परसेंट है, टोटल कितने होते हैं, टोटल से तो निकालोगे भाई, टोटल है हमारे, देखो 25 हैं, टोटल कितने लोग पढ़ रहे हैं, 106 लोग पढ़ रहे हैं, इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंट में। अब इसे निकाल दो, कैसे निकालोगे, 25 से कम 25, 25 से तो कटेगा नहीं, ये जाएगा हमारा 2 से 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 पंजे 10, 0, ठीक है। 53 तो कटेगा भी नहीं वैसे भी, यानी कि लगभग 50% लिख सकते हो, ठीक है। विच न्यूज पेपर इज द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसके सबसे ज्यादा ग्राहक हैं वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यानी कि अमर उजाला। पहले हमारे भी अमर उजाला ही आता था, ठीक है। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल्स रीड अमर उजाला, अमर उजाला कितने फ्रैक्शन में लोग वो करते हैं, तो ये है 1 2 3 4 5 6, 6 सही, और 1/5, ठीक है। 5 अंक 30 और 1 31, इसे आपने कैसे किया, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, तो ये 6 लिख दिए, एक बच रहा है, एक ऊपर, और टोटल कितने आ रहे हैं, एक एक में 5 आ रहे हैं, तो नीचे मैंने 5 लिख दिया, डायरेक्ट इस तरीके से कर दिया था। विच न्यूज पेपर इज लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम लोग किसके हैं, सबसे कम है 15 वाले के, यानी कि दैनिक जागरण, ठीक है, दैनिक जागरण, ठीक है। इस तरीके से आपको भरना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और वीडियो को करेंगे लाइक शेयर, और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, है ना। ऑल्दो हमारी चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जरूर से लाइक करें, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस।